स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। इसमें अपन सिट्रिक एसिड ले रहे थे, हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें अपन ने क्या लिया था, सिट्रिक एसिड। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने सिट्रिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स देखे थे। अब अपन को स्टार्ट करते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। देखो, जो सिट्रिक एसिड होता है एक व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, या ऐसे करें सफेद क्रिस्टलीय यौगिक होता है, जिसके क्रिस्टल अपने को मोनोहाइड्रेट फॉर्म में मिलते हैं। क्रिस्टल कैसे होते हैं? मोनोहाइड्रेट फॉर्म में, यानी इनके साथ एक H2O मॉलिक्यूल हो, जिसे अपन क्रिस्टलीय वाटर बोलते हैं, ये जुड़ा हुआ होता है। तो जब अपन इसे 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल से जो क्रिस्टलीय वाटर है वो बाहर निकल जाता है। और जब अपन इसे 153 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये पिघल जाता है। ओके, साथ ही देखो इसमें बात करें अपन, ये है CH2 COOH COH COOH CH2 COOH। एक तो इसमें देखो 3 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 3 क्या है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो 3 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप होने से इसका इजीली एसिडाइलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इजीली एसिडाइलेशन हो जाता है। और 3 इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी ये इजीली किसका फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन है वो करता है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का भी होता है। साथ ही ये ध्यान रखना कि ये वाटर और एल्कोहल में तो सोल्यूबल होता है, लेकिन ईथर में ये इनसॉल्युबल होता है, ईथर में सोल्यूबल नहीं होता है। ओके, अब देखो अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस है वो देख। फर्स्ट लेते हैं एसिडाइलेशन। एसिडाइलेशन जब देखो अपन सिट्रिक एसिड की रिएक्शन है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएं। ये सिट्रिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाएं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो इसका क्या हो जाता है? एसिटाइलेशन हो जाता है और मोनो एसिटिल प्रोडक्ट है वो अपने को मिलता है। क्या कह रहे हैं? मोनो एसिडिल प्रोडक्ट मिलता है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सिट्रिक एसिड में केवल और केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ओके, तो यहां से ये बनेगा CH2COOH COCO CH3 COH CH2COH। ये है सिट्रिक एसिड का मोनो एसिटिल डाइड। ओके, तो जब सिट्रिक एसिड की रिएक्शन आओ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, तो अपने को इसका मोनो एसिडिक प्रोडक्ट है वो मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि सिट्रिक एसिड में केवल और केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ओके, तो ये हो गई इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, एसिडाइलेशन। सेकेंड लेते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन देखो, सिट्रिक एसिड की रिएक्शन जब अपन किसी बेस के साथ करवाते हैं तो इनसे 3 प्रकार के सॉल्ट है वो बनते हैं। तो ये क्या शो करता है कि सिट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में 3 क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखो CH2 COOH COH COOH CH2 COOH। इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के एक मॉलिक्यूल के साथ। ओके, तो यहां से एक H+ बाहर, उसकी जगह क्या आ जाएगा? NaH2O बाहर। तो ये बनेगा CH2
COO COH COOH CH2 COH। फर्दर इसकी सेकेंड NaOH के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएं, पूरी यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, पूरी बनेगा CH2 COO Na COH COOH CH2 COON। फर्दर इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन एक अनदर NaOH के साथ करवाएं, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, पूरी बनेगा CH2 COO Na COH COO CH2 COO। तो क्या सॉल्ट का फॉर्मेशन, तो सिट्रिक एसिड से तीन प्रकार के सॉल्ट का फॉर्मेशन वो होता है, यानी इसमें तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड की रिएक्शन वो एक NaOH के मॉलिक्यूल के साथ करवाएं तो ये एसिड, फर्दर दूसरी अगर NaOH के साथ करवाएं तो ये, फर्दर अगर तीसरी NaOH के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये एसिड है वो बनता है। ओके, तो फर्स्ट हो गई थी एसिडाइजेशन, सेकेंड हो गया सॉल्ट फॉर्मेशन, थर्ड लेते हैं अपन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4। ओके, तो देखो जब सिट्रिक एसिड की रिएक्शन अपन COH CH2COH सिट्रिक एसिड की रिएक्शन जब अपन किसके साथ करवाएं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर करवाते हैं तो यहाँ से एक क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगा, जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन से OH, और इससे निकाल दो H, चाहे इससे निकाल दो, इसका फॉर्मेशन होगा COOH डबल बॉन्ड COOH CH2 COOH, ये फॉर्मेशन होगा। इस कार्बन से OH और इस कार्बन से अपन ने H निकाला है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस एसिड को क्या बोलेंगे, एकोनिटिक एसिड। ओके, तो सिट्रिक एसिड की रिएक्शन जब अपन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं या सिट्रिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो ध्यान रखना इसका फॉर्मेशन होगा एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये अपने को लगभग 41 to 44% तक मिलता है। ओके, सेकंड इसी में अपन ले लें कि एक तो अपन ने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई है, इसकी जगह अपन ले लें फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विथ फ्यूमिंग H2SO4। ओके, तो देखो यहां से ये है सिट्रिक एसिड CH2COH COH COOH CH2COH, ये अपना सिट्रिक एसिड है। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, तो यहां से एक तो देखो क्या निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा, दूसरा है वो CO का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यहां से। ओके, और किसका फॉर्मेशन होगा, एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब अपन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं सिट्रिक एसिड की, तो किसका फॉर्मेशन होता है, अभी अपन ने इससे पहले देखा था किसका फॉर्मेशन होता है, एकोनिटिक एसिड का। सेकंड अपन ले रहे हैं कि जब सिट्रिक एसिड का फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, तो ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस ये कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अलग प्रोडक्ट बनता है और फ्यूमिंग H2SO4 के साथ वो अलग प्रोडक्ट बनता है। इसके आगे हम लेते हैं फोर्थ है रिडक्शन विथ
रिडक्शन विथ HI। देखो HI के साथ रिडक्शन पे क्या बनेगा, CH2 COOH COH COOH CH2 COOH। ये अपना सिट्रिक एसिड, इसका रिडक्शन जब करवाएं इसके साथ अपन HI के साथ जब अपन रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, ये जो COH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा ट्राई कार्बोनिलिक एसिड, CH2COH CHCOH CH2COH। ये क्या है, ट्राई कार्बोनिलिक एसिड। ओके, तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। कि सिट्रिक एसिड का HI के साथ रिडक्शन कराने के लिए इसका फॉर्मेशन होता है ट्राई कार्बोनिलिक एसिड का, कि OH ग्रुप है वो प्रोड्यूस हो जाएगा CH। ओके, अब देखो आगे एक रिएक्शन और आती है हीट इफेक्ट, या इफेक्ट ऑफ हीट बोलते हैं, उष्मा का प्रभाव। फिफ्थ रिएक्शन है हीट इफेक्ट। अब देखो सिट्रिक एसिड है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी है और ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी है। सिट्रिक एसिड में अपन दो प्रकार से अगर अपन ने देखे तो एक तरह से तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी होता है और दूसरी तरह से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी होता है। तो अगर अपन इसे सिट्रिक एसिड की मॉलिक्यूल को जैसे अपन बनाए CH2 COOH COH COOH CH2 COOH, जब सिट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल को अपन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। डबल बॉन्ड COOH CH2 COOH, ये क्या है, एकोनिटिक एसिड। तो जब सिट्रिक एसिड को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यानी जिस कार्बन में OH है उससे OH और इसके एक पास वाले कार्बन चाहे इससे ले लो या फिर इससे ले लो, एक से H निकाल दो, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर इसे पर और ज्यादा हाई टेम्परेचर लेने और उस पर हीट करें तो कई प्रकार के प्रोडक्ट हम वो बनते हैं। देखो जैसे इसे अगर अपन और हाई टेम्परेचर पे हीट करें, यहाँ से एक क्या निकल जाए HCOOH, फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए तो देखो ये बनेगा CH2 COOH C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। यहाँ से एक फॉर्मिक एसिड बाहर निकलेगा तो ये क्या बचेगा, CO, ये क्या है, एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस मॉलिक्यूल को फर्दर अगर अपन हीट करें तो यहाँ से एक क्या निकल जाए, CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, चाहे यहाँ से निकाल दो चाहे फिर यहाँ से निकाल दो। यहाँ से निकले मान लो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH। इसका क्या नाम हो जाएगा, एसिटो एसिटिक एसिड। और फर्दर अगर अपन इसे हीट करें तो यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर और निकल जाए तो क्या बनेगा, CH3 CO CH3, ये क्या है, एसीटोन। तो हीट इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड की मॉलिक्यूल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दें तब तो किसका फॉर्मेशन होगा, एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर अपन इसे और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कई प्रकार के प्रोडक्ट हम अपने को मिलते हैं। जैसे ये मिला एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसे फर्दर हीट किया तो एसिटो एसिटिक एसिड, इसे फर्दर और हीट किया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे अपन और ने आगे ये जो एकोनिटिक एसिड बनाया इससे लेते हैं
क्या, एकोनिटिक एसिड। जब अपन इस एकोनिटिक एसिड को और हीट करें, ठीक है, तो देखो इस एकोनिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को अगर अपन यहाँ पर हीट करेंगे तो एक CO2 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकले। अब वो कौन सा CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकले, ये वाला CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकले या फिर ये वाला CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकले, तो दो अलग अलग तरह के अपने को प्रोडक्ट है वो मिलते हैं। एकोनिटिक एसिड लिया अपन ने, एकोनिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो एक CO2 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगा। देखो जैसे एक तो अपन ये निकालें CH COOH डबल बॉन्ड COH, यहां से निकालते हैं CO2, तो ये क्या निकलेगा CH3। एक तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। दूसरा अगर अपन CO2 मॉलिक्यूल यहां से निकालें तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 COOH। ओके, तो ये जो बना है ये तो क्या है, सीट्राकोनिक एसिड। और ये जो बना है ये क्या है, ईटाकोनिक एसिड। सीट्राकोनिक एसिड और ईटाकोनिक एसिड, इन्हें अगर अपन फर्दर हीट करें तो यहां से एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा ये, और ये क्या बन जाएगा, सीट्राकोनिक एनहाइड्राइड CH डबल बॉन्ड CH3 COO। ये तो क्या बना है, इसका एनहाइड्राइड है, सीट्राकोनिक एसिड का है, तो कौन सा एनहाइड्राइड हो जाएगा, कौन सा एनहाइड्राइड हो जाएगा, सीट्राकोनिक एनहाइड्राइड। और ये ईटाकोनिक एसिड है, यहाँ से इसे अगर अपन फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ से भी ये क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये एनहाइड्राइड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 COO। ये ईटाकोनिक एसिड से बना है, तो यहाँ से ये क्या बना है, ईटाकोनिक एनहाइड्राइड। तो हीट इफेक्ट में मेन तो क्या बनता है, अगर अपन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बाकी अगर अपन ये और ज्यादा हीट करते हैं तो अपने कोई प्रकार के प्रोडक्ट है वो मिलते। ओके, अब अपन देखते हैं, देखो इनके यूजेस। अब देखो यूजेज में इसे जो रंगाई छपाई होते हैं उनमें मोर्डेंट डाई की तरह काम में लिया जाता है। तो फर्स्ट यूज क्या हो जाएगा कि रंगाई छपाई में मोर्डेंट डाई यानी रंग बंधक रंजक के रूप में इसे काम में लिया जाता है। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा कि अचार, मुरबे, मिठाई, इन सभी में इसे प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लिया जाता है। थर्ड अपन ले लें कि इसके कई सॉल्ट्स को मेडिसिन की तरह काम में लिया जाता है। जैसे एनीमिया रोग में जिसमें ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे फेरिक अमोनियम सिट्रेट है वो दिया जाता है। ओके, या फिर इसे फोर्थ ले लें, फोटोकॉपी जो होती है उसमें भी काम में लिया जाता है। फिफ्थ ले लें कि कई मेटल्स पर पॉलिश में भी काम में लिया जाता है। जंग आदि की जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं इन्हें हटाने